सिम भाई, मेरा सवाल है एक कि ये जो अपने वज़ा आर्गन जो डोनेट करते हैं ना, मर जाने के बाद जी 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 किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देते हैं कि भाई ये मेरे निकाल लेना, और किसी को डोनेट कर देते हैं, तो ये कितना सही है ये, और माकराम अगर बता दें जी। मेहरबानी। ठीक हो गया। किबला पहले आप बता दीजिए, अपने आज़ा जो लोग डोनेट करने का कह जाते हैं कि मरने के बाद मेरा ये उज़्व किसी को दे देना, ये शरई तौर पे ठीक है या नहीं? ज़ाहिर है कि इसके अंदर या बहुत डिटेल्ड है हाँ, और बहुत डिटेल है, लेकिन एक ये बात कि बता दें, बुनियादी अगर उसूली बात की जाए कि इसके अंदर एब्सोल्यूट नो नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। यानी अगर इसको शुरू करें कि ब्लड डोनेशन से, तो ब्लड डोनेशन भी जायज़ है। तो कई दफ़ा एक इंसान की जो खाल वगैरह होती है कि जो वापस से जनरेट भी हो जाती है, उसको भी अगर ख़ुद अपने वजूद के अंदर कहीं और लगाना हो तो भी ठीक है, किसी और को देना हो तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अगला मरहला आता है कि एक अगर दूसरा मुसलमान है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आज़ा को डोनेट किया जाए, और इधर भी कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि इंसान की ज़िंदगी ही बिल्कुल मुअत्तल हो जाएगी या ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो उस सूरत में भी उसकी गुंजाइश बनती है जो गुर्दे की वो ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से बनती है। बिल्कुल सही। फिर एक मरहला और आता है कि जहाँ पर एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाए तो क्या वो उसके लिए भी कर सकता है। इसकी बहुत तफसील है, लेकिन ये कि इसके अंदर भी मैं इसको एब्सोल्यूट नो नहीं कहूँगा। प्रोविज़न इसके अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर किसी मुसलमान की ज़िंदगी बचाने का मामला हो तो उसके अंदर गुंजाइश इसकी मौजूद है। आगा सिस्तानी के फतावा के अंदर भी, और फिर चूँकि आयतुल्लाह ख़ामनेई एक पूरी स्टेट रन कर रहे हैं, ईरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी बड़े इज्तिहादात उनके मौजूद हैं जिसके ऊपर बाकायदा अमल भी हो रहा है। मगर तफसील अपने मकाम पर है। ज़ाहिर है कि इसके लिए इस फोरम के ऊपर 1-2 मिनट के अंदर ये बात हो पाएगी। ठीक है। सो खुलासा ये कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक इसमें एब्सोल्यूट नो नहीं है। किन किन सूरतों में अलाउड है, क्या है, उसकी अपनी डिटेल्स हैं। वो जिस तरह हम अक्सर विरासत के मसाइल में भी कह रहे होते हैं कि उमूमी बात बताई जा सकती है, वरना अक्सर केस टू केस वैरी कर रहा होता है, तो ज़ाहिर है उन्होंने ये उमूमी बात बता दी। आप इस तरह उमूमन बता दीजिए कि गुंजाइश है अनाफ में या नहीं है गुंजाइश, बात अज़ मर्ग कोई हिस्सा अतिया करने के वाले से। देखिए फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर भी जहाँ तक ब्लड डोनेट करने की बात है, तो ब्लड डोनेट करने की तो इजाज़त है। ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो है, जो अपने ही वो खाल लेकर जो सर्जरी की जाती है, उसकी भी इजाज़त है। अब आ जाइए उन आज़ा की तरफ कि जिन आज़ा पर ज़िंदगी का मदार नहीं है, जैसे कि आँख, हाथ, पाँव, इस तरह के आज़ा जो है ये किसी को हमारे यहाँ डोनेट नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं ना है। ज़िंदगी में ना बाद ज़िंदगी, जब ज़िंदगी में नहीं कर सकते और बाद अज़ मर्ग भी नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आज़ा इंसान के पास अल्लाह की अमानत है, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो इसमें यूँ मालिकाना तसर्रुफ़ कर सके। एक तफसील ये है, जैसे गुर्दे की जो बात है, यानी ऐसे आज़ा जिन पर ज़िंदगी का मदार हो, उनके बारे में थोड़ी सा इख्तिलाफ है। अक्सरियत का मौक़िफ़ तो वहाँ भी यही है फ़िक़्ह हनफ़ी में कि जायज़ नहीं है, लेकिन बाज़ हज़रात उलमा की राय इस बारे में थोड़ी नरम है, लचक रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे आज़ा जिन पे ज़िंदगी का मदार हो, जैसे गुर्दा वगैरह, तो इसकी वो इजाज़त देते हैं कि किसी की ज़िंदगी जान बचाने के लिए अगर किसी ने गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए दे दिया है, तो अक्सर उलमा अनाफ मतलब गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन की भी हक़ में नहीं है, क्योंकि वो अपना जो उसूली मौक़िफ़ वो रखते हैं ना कि अपना अल्लाह ताला की मिल्क है, जहाँ से वो डिराइव करते हैं अपनी दलाइल, मालिकाना तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखता। इस उसूल की बुनियाद पर वो इसके कायल नहीं है। और बाद अज़ मर्ग तो किसी भी सूरत में अलाउड नहीं, बाद अज़ मर्ग भी अलाउ नहीं है, कोई एक्सेप्शन, कोई इसमें एग्ज़म्पशन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है। बाकी लेकिन बाद उलमा इसमें अपनी अलग राय रखते हैं, लेकिन अक्सरियत का बहरहाल मौक़िफ़ वही है कि जायज़ नहीं। तो ज़ाहिर अब फ़िक़्ह जाफ़रिया के जो उलमा या मुज्तहिदीन हैं वो कुछ और दलाइल से इसको अख़ज़ करते हैं, तो उनकी ये राय है और यहाँ कुछ और राय है। ठीक, बिल्कुल ठीक।